हेलो भाइयों। वेलकम टू सिविल संग्राम। आज हम लोग पॉलिटी में अब जो है नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो है अपने पास कौन सा, सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सिविल संग्राम अपना जो चैनल है ये बीपीएससी के लिए परफेक्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। हम लोगों का अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो फिलहाल मुखर्जी नगर से हो रही है, दिल्ली से। बाद में जब ऑफलाइन हम लोग आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ, ऑनलाइन में हम आपको इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज सबसे पहले शुरू करते हैं। आज हमें जो शुरू करना है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक शुरू करनी है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक। इससे पहले हमने आर्टिकल 1 टू 4 तक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 1 टू 4 तक पढ़ा था ना। आर्टिकल 1 में क्या था अपने पास, स्टेट्स थे, उसका नाम लिखा गया था। आर्टिकल 2 में क्या था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट्स, जब कोई नया स्टेट हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। थर्ड में क्या था अपने पास, अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री या फिर नेम ऑफ द स्टेट, स्टेट के नाम को चेंज करना, उसकी बाउंड्री को बदलना। आर्टिकल 4 में क्या था कि अगर आपको क्या करना है, आर्टिकल 2 या 3 में चेंजेस करने हैं तो आपको आर्टिकल 1 में चेंजेस करना पड़ेगा, है कि नहीं है। अगर कोई नया स्टेट आप इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। किसी नए स्टेट का नाम बदल रहे हैं, एरिया घटा रहे हैं, तो यहाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। साथ में जो है अपने पास, क्यों, क्योंकि जो अपने पास मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो शेड्यूल 1 और 2 में जो अपने पास चीजें लिखी गई हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सीट होता है वो भी तो बदलेगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, ये बात करते हैं किसका, ये बात करते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, सुनिए, सिटीजनशिप होती क्या है। ये होता है नागरिकता। आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है, क्लास 11th का कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, उसमें आपने राइट्स भी पढ़ा है। सबसे पहला तो पहला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उसमें भी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। वो आइडेंटिटी है वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, मतलब ये हमारा जो नागरिकता है ना, इसी को सिटीजनशिप बोलेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। सबसे पहले आर्टिकल 5 की बात करेंगे। आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तब से जो है हमें भारत का नागरिकता मिला है। ठीक है, और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब है, 26 जनवरी 1950, है ना, जब हमने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। तो उस समय से भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, a person shall be deemed to a citizen of India on 26th January 1950 if they fulfill any of the following condition। कोई भी जो पर्सन है वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, कब से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से, अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करता हो। कौन कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि भारत में जन्म हुआ हो। दूसरा है उसके कोई पेरेंट्स भारत के रहे हो। और तीसरा है कि जनरली याद रखिए कि वो जनरली 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले कम से कम भारत में रह चुका हो। कितना साल, 5 साल। तो देखिए, कोई भी पर्सन जो है वो भारत का नागरिक बनेगा 26 जनवरी 1950 से पहले, वो वाला जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। तीन कंडीशन है, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके पेरेंट्स जो है वो भारत के हो, कोई भी मदर या फादर। और उसके बाद अगर वो पर्सन भारत में जो है वो 26 जनवरी 1950 से पहले जो है वो 5 साल रह चुका हो। ये आर्टिकल 5 में बता दिया गया कि हम नागरिकता कैसे देंगे, हम सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड करेंगे। फिर आते हैं आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में बताया गया है, इट प्रोवाइडेड द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखिए, हमारा जो है वो डिवीजन हो गया था 1947 को, है कि नहीं। अभी हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1953, उसमें बताएंगे आपको। सुनिए, क्या हुआ था कि हमारा डिवीजन जो है वो 1947 में हो गया था। जी, जब 47 में हुआ था तो उस समय ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। जो ब्रिटिश इंडिया था ये इंडिया और पाकिस्तान में, है कि नहीं है। और जो पाकिस्तान के लोग, जो वहां पे हिंदू सिख अदर कम्युनिटी के लोग थे जो माइग्रेट होके इंडिया है, उनको हमने नागरिकता दी है आर्टिकल 6 के थ्रू। तो किसके लिए सिटीजन है, सिटीजन है, सिटीजनशिप किसके लिए है, पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। वो आदमी जो भारत में माइग्रेट होके आए हैं, कहां से माइग्रेट होके आए हैं, पाकिस्तान से। फिर आगे आते हैं आर्टिकल 7। अब देखिए क्या हुआ कि अब भारत में तो बहुत सारे लोग आए माइग्रेट होके पाकिस्तान से, तो इंडिया से भी बहुत सारे लोग माइग्रेट होके पाकिस्तान गए थे। बेचारे गए वहां, एक आध साल रहे, फिर उनको समझ आया, या फिर 5-6 महीना रहे, फिर उनको समझ आया कि यार हम कहाँ आ गए, हमने तो स्वर्ग छोड़ के नरक अपना लिया। फिर वापस वो लौट के हमारे पास आ गया। ठीक है, तो उन लोगों को भी हमने नागरिकता दी जो इंडिया से पाकिस्तान मूव किए, फिर फाइनली पाकिस्तान से इंडिया मूव करके चले हैं। तो आर्टिकल 7, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान।
जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे फिर पाकिस्तान से जो क्या हो गए इंडिया वापस आ गए, उनके लिए सिटीजनशिप लिखा गया आर्टिकल 7 में। ठीक है, क्लियर हो गया। आर्टिकल 5 में अपने पास सिटीजनशिप कब से, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 6 में क्या है अपने पास, आर्टिकल 6 में है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ मूव करके आए हैं, ठीक है, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। आर्टिकल 7 में क्या है कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया है, उनके लिए सिटीजनशिप है, ये आर्टिकल 7 में। आगे देखिए आर्टिकल 1, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओरिजिन अब्रोड। ठीक है, गौर से सुनिएगा, जो आदमी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे, जब हमारा कंट्री आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटिश इंडिया में मैंने बताया ना जी, इंडिया और पाकिस्तान वाला पूरा रीजन, प्रेजेंट टाइम का इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों मिला के ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो जो आदमी उस समय ब्रिटिश इंडिया में नहीं रहता था, इससे बाहर रहता था, ठीक है, उनके लिए जो है सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उनको दिया गया। तो जो अपने पास एब्रोड वाले पीपल थे उनके लिए यहाँ पे प्रोविजन डाला गया आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 9 में है वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप, अगर कोई पर्सन, गौर से सुनिएगा, दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ठीक है, तो वैसे समय में उसका जो है वो भारतीय नागरिकता जो है इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। समझ आई मेरी बात। इफ अ पर्सन वॉलंटरी एक्वायर्स अनदर कंट्री सिटीजनशिप लूजेस इंडियन सिटीजनशिप, अगर वो जानबूझ के वॉलंटरी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो वैसे समय में भारत का नागरिकता उसके हाथों से चली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 में है अपने पास कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एक आदमी जो है, याद रखिएगा, कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप अंटिल पार्लियामेंट मेक्स लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट में जब तक कोई कानून नहीं आती है तब तक हमें जो है, एक बार अगर भारत की नागरिकता मिल गई तो हम आजीवन भारत के नागरिक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास भारत की नागरिकता है, आप आजीवन भारत के नागरिक हैं, हमारे पास भारत की नागरिकता है, हम आजीवन भारत के नागरिक हैं। ये है कंटिन्यूएशन ऑफ क्या, सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 10 में लिखा गया है। और आर्टिकल 11 में है कि अगर सिटीजनशिप में किसी भी तरीके का चेंजेस करना है तो वो चेंजेस करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 11 में लिखा गया। समझ आई मेरी बात। आर्टिकल 11 में जो है वो लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिटीजनशिप में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। पूरा प्रोविजन जो है वो पार्लियामेंट के पास है। एक बार आप ठीक से देखिएगा, आर्टिकल 5 में अपने पास सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया था उस समय का। आर्टिकल 6 में है कि जनरली हमारे राइट्स है सिटीजनशिप के, ठीक है, जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं उनके लिए। आर्टिकल 7 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है कौन से पर्सन के लिए, जो इंडिया से कहां गए, जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया मूव करके आए, उनके लिए। फिर आर्टिकल 8 में है जो एब्रोड में पर्सन थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जिस समय डिवाइड नहीं हुआ था उस समय जो लोग बाहर थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है सिटीजनशिप प्रोविजन है, ठीक है, जो एब्रोड वाले हैं। आर्टिकल 9 में है कि कोई पर्सन अगर दूसरे कंट्री का क्या करता है, सिटीजनशिप एक्वायर करता है, तो भारत का जो सिटीजनशिप है वो लूज कर देगा। आर्टिकल 10 में है कि जनरली हमें एक बार भारत की नागरिकता मिल गई तो वो कंटिन्यू भारत की नागरिकता रहेगी जब तक पार्लियामेंट उसमें कुछ लॉ ना बनाए या फिर हम कुछ वैसा काम ना करें जिसके कारण हमें लूज करना पड़े। ठीक है, और आर्टिकल 11 में जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप में अमेंडमेंट करने का। समझ आई मेरी बात, एकदम क्लियर है। ये 11, तो इतने हमारे जो है प्रोविजन है। अब देखिए ये वाला, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ना दो तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। एक तो सिटीजनशिप जो हमें 26 जनवरी 1950 से पहले का और एक 26 जनवरी 1950 के बाद का, ठीक है। एक 26 जनवरी 1950 से पहले अपने पास और एक 26 जनवरी 1950 के बाद। आर्टिकल 5, 6, 7 जो है इससे पहले का है, ठीक है, 5 to 8 एक्चुअली। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हम भारत का नागरिकता कैसे एक्वायर करेंगे, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। अच्छा गौर से सुनिएगा, इसमें सबसे पहला बताया गया कि हम सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे बाय बर्थ, जन्म के थ्रू, बाय डिसेंडेंट्स, हमारे कोई इंडियन ओरिजिन जो है वो पेरेंट्स रहे हो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, हमारे जो स्पाउस है, ठीक है, याद रखिएगा अपने पास पति पत्नी कोई भी हो, ठीक है, अगर वो यहाँ का हो इंडियन ओरिजिन का और हम क्या 7 साल यहाँ रह चुके हो तो ये है अपने पास, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर नेचुरलाइजेशन, अगर कोई भी फॉरेनर है, ठीक है, अगर वो भारत में 12 साल रह जाता है, ठीक है, कितना साल, 12 साल, 12 साल रहता है और भारत का एक लैंग्वेज जानता हो और भारत की एक भाषा जानता हो, ठीक है, तब जनरली उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, प्रोविजन है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा इन कॉपरेशन ऑफ अ टेरिटरी, ठीक है, अगर भारत जो है वो किसी कंट्री को मिला ले अपने टेरिटरी में, ठीक है, कोई नया टेरिटरी को हमने इंक्लूड कर लिया तो यहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल 5 तरीका बताया गया है सिटीजनशिप के लिए। भारत में 5 तरीके से सिटीजनशिप लिया जा सकता है।
बाय बर्थ लिया जाएगा, बाय डिसेंडेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, याद रहेगा। बाय बर्थ हमारा जन्म भारत में हुआ है जी, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पेरेंट्स का जन्म यहाँ हुआ था, ठीक है। कोई अगर मान लीजिए एब्रोड में रहने वाला पर्सन है, ठीक है, लेकिन उसके डिसेंडेंट भारत के रहे, कोई पर्सन एब्रोड में रह रहा है, बाहर रह रहा है, और उसके डिसेंडेंट भारत में रहे हैं, तो वो जनरली क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। अगर कोई पर्सन है, उसके स्पाउस वगैरह यहाँ के हों, ठीक है, और वो पर्सन भारत में 7 साल रह चुका हो, ठीक है, तो वो नागरिकता गेन कर सकता है। नेचुरलाइजेशन है कि कोई फॉरेनर भारत में 12 साल रह चुका हो, ठीक है, और भारत का एक भाषा जानता हो, एक लैंग्वेज जानता हो, तो वो भारत का नागरिकता ले सकता है। और लास्ट है कि भारत सरकार अगर किसी टेरिटरी को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, भारत सरकार किसी टेरिटरी को जीत के अपने में मिला लेती है, तो वहां के नागरिकों को भारत का नागरिकता मिल जाएगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब ये तो गेन करने का है, साथ में हम अपना सिटीजनशिप लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लूज कर सकते हैं, देखिए आर्टिकल 10 में मैंने आपको बताया था कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है, कि भारत में जो हमें नागरिकता मिली है वो कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक पार्लियामेंट कुछ उसके ऊपर जो है वो लॉ नहीं बनाती है, क्योंकि लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, ये आर्टिकल 11 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हम अपना जो सिटीजनशिप है उसको लूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 3 कंडीशन है, रिनंसिएशन, त्याग कर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं दूसरे कंट्री का नागरिकता लेना, तो हम भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये होता है कि वॉलंटरी सरेंडर कर दिए हम अपना नागरिकता, त्याग कर, रिनंसिएशन। दूसरा होता है टर्मिनेशन, अगर हम भारत सरकार को बिना बताए, समझिए बिना इन्फॉर्म किए किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता ले लिया, भारत सरकार को पता चल गया, तो भारत सरकार हमको टर्मिनेट कर देगी, हमारे सिटीजनशिप को क्या कर देगी, टर्मिनेट। तो ये होता है टर्मिनेशन, ठीक है, याद रखिए। पहला तो है रिनंसिएशन, जिसमें वॉलंटरी कर सकते हैं। टर्मिनेशन जिसमें सरकार करेगी जब हम किसी दूसरे कंट्री का जो है वो सिटीजनशिप ले लेंगे बिना सरकार को इन्फॉर्म किए। और थर्ड होता है डेप्रिविएशन। डेप्रिविएशन का मतलब होता है कि अगर हमने गलत तरीके से भारत का नागरिकता लिया है, या हम अपने देश से गद्दारी कर रहे हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा हो, कोई पर्सन जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हो, तो वैसे समय में उसको क्या किया जाएगा, डेप्रिविएट किया जाएगा, उसके सिटीजनशिप से डेप्रिविएशन होगा। समझे मेरी बात। 3 तरीके से लूज कर सकते हैं, रिनंसिएशन है, टर्मिनेशन है, और डेप्रिविएशन है। बिल्कुल क्लियर हो गया। वे ऑफ एक्वायरिंग बाय बर्थ, एक बार बोल के देख लीजिएगा, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, ये 5 तरीके से ले सकते हैं। लूज करने का 3 तरीका है जी, रिनंसिएशन जानबूझ के, टर्मिनेशन अगर हम भारत सरकार को बिना बताए दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए तो टर्मिनेट हो जाएंगे, और थर्ड होता है डेप्रिविएशन, अगर फ्रॉड तरीके से एक्वायर की है या फिर जनरली हम अपने कंट्री के साथ बिट्रायल कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक एक्ट आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, बड़ा बवाल हुआ था हमारी कंट्री में इसको लेके, ठीक है, 2019 में। मोदी जी 14 में आए थे, है कि नहीं। अब मोदी जी 14 में आए थे, बिल आई थी 19 में, ठीक है, और बवाल क्यों हुआ समझिएगा। तो जनरली हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अपने पास 1955 वाला है, 1955 जो है अपने पास सिटीजनशिप एक्ट, तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसके तहत हमने बताया था ना कि कैसे कैसे नागरिकता ले सकते हैं। टोटल 5 तरीका मैंने बताया था कि इस 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता को जो है वो गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि हम इसको जो ये 5 तरीके से हमने गेन किया था, ठीक है, तो उसमें एक सुधार किया गया। वो क्या था कि देखिए, बाय नेचुरलाइजेशन हमको कितने साल में मिलती है, बाय नेचुरलाइजेशन हमें 12 ईयर्स में मिलती है। नेचुरलाइजेशन से हमें 12 साल में जो है भारत की नागरिकता मिलती है, प्लस एक लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, भारत की एक भाषा हमें आनी चाहिए, तो बाय नेचुरलाइजेशन हमें जो है भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया और इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया कि अगर मान लीजिए इंडिया में, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, 3 कंट्री, कौन कौन सी कंट्री है जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर इस 3 कंट्री से 6 कम्युनिटी के बंदे, टोटल 6 कम्युनिटी के बंदे भारत में आते हैं, तो और 6 साल रहते हैं, सिर्फ कितना, 6 साल, तो उनको बाय नेचुरलाइजेशन भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जबकि भारत की नागरिकता के लिए जो है नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कितने साल है, 12 साल, बस यही अमेंडमेंट है। वो 6 कम्युनिटी कौन है जिनको बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो क्या मिल जाएगा, भारत का नागरिकता, तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, और ये अपने पास टोटल क्रिश्चियन, टोटल 6 कम्युनिटी है, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है, समझ आया। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी अगर 3 कंट्री से आती है, वो 3 कंट्री कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है।
वहां से आती है और भारत में 6 साल रहते हैं, ठीक है, भारत का एक भाषा सीख लेते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वो कौन से नागरिक होंगे? क्या अभी आएंगे और 6 साल रहेंगे फिर उनको मिलेगी? जी नहीं, ये वो नागरिक होंगे जो या तो 31 दिसंबर 2014 तक आ रखे होंगे या उससे पहले। कंडीशन है यहाँ पे देखिए कि इंटर्ड इंडिया ऑन या बिफोर, या तो 31 दिसंबर 2014 को आए हो या इससे पहले आए हो, एंड स्टे फॉर 6 इयर्स। जबकि अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था नेचुरलाइजेशन में? 12 साल ना, कि कोई भी फॉरेनर्स जो भारत में 12 साल रह चुका हो और भारत का एक भाषा जानता हो उसे हम नागरिकता देंगे, है कि नहीं, बाई नेचुरलाइजेशन की तरफ। तो ये वाला आपको याद रखना है, सिटीजनशिप एक्ट 2019, ठीक है। उसके बाद याद रखिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप है जी, हम एकमात्र जो है वो सिटीजनशिप देते हैं, हमारे पास भारतीय के अलावा कोई सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। और ये सिटीजनशिप हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम के मॉडल से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अब चलिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंडियाज पॉलिटी, भारत की पॉलिटी को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो पार्ट 1 जो हमने क्लास लेक्चर शुरू किया था उसी में बताया था कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। देखिए फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में मैंने फर्क बताया था। फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है कि स्टेट के पास ये अपने पास पावर है कि वो अपनी टेरिटरी से अलग हो सकते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं है, यूनियन में स्टेट के पास पावर नहीं है, समझिए। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सिसीड फ्रॉम इंडिया, कौन है जो भारत से सिसीड नहीं कर सकता है? स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडिया, ठीक है कि नहीं है? ये वाला ट्रू स्टेटमेंट एक बताना था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट यहां से बता दीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो है कि जनरली स्टेट्स के पास अधिकार नहीं है भारत से सिसीड करने का, भारत से वो अलग नहीं हो सकते हैं। विच आर्टिकल्स डील विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, मैंने आपको आर्टिकल याद करवाया था, यहाँ देखिए सबसे पहले आर्टिकल 1 में क्या था, नेम था अपने पास, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, जो हमारे स्टेट्स हैं और जो यूटीज है इनका नाम है अपने पास। आर्टिकल 2 में क्या था अपने पास, इनकॉपरेशन ऑफ टेरिटरी, है ना, जैसे सिक्किम को हमने इनकॉपरेट किया था, है कि नहीं, आर्टिकल 2A नया ऐड किया था सिक्किम को जोड़ने के लिए। तो जनरली यहाँ पे इनकॉपरेशन ऑफ टेरिटरी है, मतलब हम क्या करेंगे, दूसरे टेरिटरी को जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 3 में है कि अब हम अपने स्टेट का नाम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं, एरिया दो स्टेट को एक साथ जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो करना है। तो ये अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री की बात कर रहा है, तो ये आर्टिकल 3 में हो जाएगा, है कि नहीं। आर्टिकल 4 में क्या है कि अगर किसी भी तरीके का आपको बदलाव करना है 2 और 3 में, तो उसके लिए शेड्यूल 1 और 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या बोलता है, अभी मैंने बताया इनकॉपरेशन है ना, इनकॉपरेशन मतलब किसी बाहरी टेरिटरी को लेना। इट टॉक अबाउट चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, तो ये जनरली अपने पास ये आर्टिकल 3 का बात कर रहे हैं, ठीक है। इट टॉक अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू फॉरेन टेरिटरीज, इसी को तो बोलते हैं ना इनकॉपरेशन, इनकॉपरेट करना अपने अंदर, ठीक है, आर्टिकल 2 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा अपने पास, विच कमिटीज फर्स्ट रिजेक्टेड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कौन सी पहली कमेटी थी जिसने जो है वो अपने पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को नकार दिया था लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, वो है अपने पास धड़ कमेटी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके धड़ थे इसके चेयरमैन, और ये 1948 में बनी थी। इस कमेटी ने जो है वो बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे ही स्टेट का जो है वो क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। जेवीपी कमेटी भी जो है जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये भी 1948 में आई थी। इन्होंने इस कमेटी की जो है वो रिकमेंडेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था, धड़ कमेटी का, ठीक है। फिर फजल अली कमीशन आया, कब आया, 1953 में फजल अली इसके जो है अपने पास चेयरमैन बने। यही कमीशन जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, है कि नहीं, 1956 में रिपोर्ट दिया था। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे, है कि नहीं। और उसी समय कर्नाटक को एज अ कर्नाटक नहीं बल्कि मैसूर के नाम से बनाया गया था, ये हमारे बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। विच कमिटी फर्स्ट रिजेक्टेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, सेम क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वो अपने पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा सरकारिया कमीशन देखिए, ये कब बना था अपने पास, सरकारिया कमीशन 1983, कब बना था, 1983, ठीक है। रंजीत सिंह सरकारिया,
इसके चेयरमैन थे रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। एक्चुअली सरकारिया कमीशन किस चीज को लेके था, तो सरकारिया कमीशन जो है ना, ठीक है, ये अपने पास जो है यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक कमीशन था। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच पावर के डिवीजन को लेके ये कमीशन बनाया गया था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसके लिए सरकारिया कमीशन बनाई गई थी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट एंड रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कौन सा वैसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को अधिकार देती है कि वो भारत के नागरिकता को रेगुलेट करेगी। मैंने बताया आर्टिकल 11 है, ठीक है, जिसके तहत हमारे पास नागरिकता का अधिकार जो है उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसके अंदर संशोधन करेगा। 5 में मैंने बताया था कि आप सिटीजनशिप है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से। आर्टिकल 6 में बताया मैंने, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो है वो नागरिकता कैसे मिलेगी, बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनको, ठीक है, याद रखिए। आर्टिकल 7 में फिर उसके बाद कि कोई यहाँ से मूव कर गया फिर वापस आया, वैसे वैसे। आगे देखिएगा, What was the purpose of the 100th constitutional amendment? ये 100वां constitutional amendment 2014, इससे पिछले भी बार हमने डिस्कस किया था कि इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, ठीक है। 100th constitutional amendment act 2014, which method is not a way of acquiring Indian citizenship under citizenship act 1955, ठीक है। कैसे नहीं ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था कौन सा तरीका है, तो डिसेंडेंट है ना, बाई बर्थ भी है अपने पास, बाई नेचुरलाइजेशन भी है, ठीक है, ये बाई सेसेशन, ये वाला जो है एक तरीका नहीं है। आगे, द सिटीजनशिप एक्ट 2019 रिड्यूस द पीरियड फॉर नेचुरलाइजेशन फ्रॉम, देखिए नेचुरलाइजेशन का पीरियड इसने कितना साल कम किया है। मैंने आपको बताया 2019 में जो अपने पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस एक्ट के तहत 3 कंट्री से आने वाले 6 कम्युनिटी के लोगों को हम बाय नेचुरलाइजेशन भारत का नागरिकता प्रोवाइड करेंगे, और कंडीशन ये है, ठीक है, कि वो अपने पास जो है वो 2014 के 31 दिसंबर से पहले आए हो, ठीक है, और सिर्फ 6 साल भारत में रहे हो, सिर्फ 6 साल, जबकि नेचुरलाइजेशन में क्या है 12 साल है। तो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी हम लोगों का ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है, एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलता रहेगा, आपको बाकी सारी जो नोटिफिकेशन और जानकारी है वो भी मिलती रहेगी, हम लोग जुड़े रहेंगे, बढ़िया लगेगा, है कि नहीं। बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर है अपना, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए। आप लोगों का सजेशन इंपॉर्टेंट है, देखिए जो क्लासेस चला रहे हैं वो आप लोगों के कारण ही चला रहे हैं, कि नहीं, तो आप लोगों का सजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए जैसा कंटेंट वगैरह चाहिए, हम लोग धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे, ठीक है, चलेगा वैसा चीज। और आगे जो है अपना वेबसाइट है civilsangram.com, वहां देख लीजिएगा, जुड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।